नमस्कार। मुख्य सेविका भर्ती का फॉर्म भर चुका है। अब बात आती है कि इसकी तैयारी कैसे करें और इसमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस इसका क्या रहेगा और इसमें जो है कौन सी बुक आपको लेनी है जिससे कि आपको अच्छे नंबर आएँ, कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से क्या करना है। बात सबसे पहले ये आती है कि यूट्यूब पे इस समय बहुत सारी अफ़वाहें उड़ रही हैं, लोग कन्फ्यूज भी हैं कि क्या जो है कितने फॉर्म पड़े हुए हैं, वैकेंसी कम है, कोई कह रहा है 1 लाख, कोई कह रहा है 2 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। तो इन सब अफ़वाहों पे ना ध्यान देते हुए आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि फॉर्म जो है ज़्यादा नहीं पड़े हैं। मैं कल भी जो वीडियो मैंने बनाया था उस पे भी यही बात की थी, उस पे जा कर के आप लोग देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उसकी होगी और आई बटन पे भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और क्योंकि इसका अभी ऑफिशियल सिलेबस भी नहीं आया है, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, एक पूर्व निर्धारित सिलेबस जो होता है उसमें लगभग 90% चीज़ें सही होती हैं। 1-2%, 10%, बहुत कम ही 10% बदलाव होता है। 95% मान के चलिए चीज़ें सही होती हैं। 2-4% चीज़ें उसमें इधर उधर हो सकता है। चूँकि मैंने गुजरात का सिलेबस देखा था, गुजरात का प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखा था, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी किस तरह के क्वेश्चन उसमें आए हैं, कैसा सिलेबस रहा है। और अपने यूपी में भी जो पिछले कई दशक में जो पेपर हुए पिछले साल में, तो उनका भी हमने अध्ययन किया है। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से तैयारी करनी है। सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, जो सिलेबस इसका मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वो सिलेबस आप लोग नोट कर लीजिए और कहीं जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसको चिपका लीजिए। मान के चलिए यही सिलेबस रहेगा, 95% सिलेबस यही रहने वाला है, क्योंकि पूर्व निर्धारित चीज़ें होती हैं। जीएस आनी ही आनी है, करंट अफेयर आना ही है, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें आनी ही होती हैं। तो सामान्य जागरूकता की अगर हम बात करें, जिसको कि जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, सामान्य जागरूकता में ये सारे सब्जेक्ट सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं ये सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें करंट अफेयर्स आना ही आना है। करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं ये भी मैं बताऊँगा। भारतीय इतिहास, इसमें भारतीय इतिहास पूछी जाएगी। भारतीय इतिहास वैसे तो आप लोग पढ़ लेना पूरी भारतीय इतिहास, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारतीय इतिहास, और आधुनिक भारतीय इतिहास में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करके पढ़ना है। इस समय के जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग देखे भी होंगे, चाहे पेट हो या फिर और जितने भी एग्ज़ाम हो, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामान्य विज्ञान आएगी, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लें। और इसमें अगर भाषा की बात करें तो हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक भाषा आनी है। हिंदी भाषा मान के चलिए, हिंदी या इंग्लिश में से आप लोग जो भी भाषा देना चाहेंगे वो भाषा का पेपर आप दे सकेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एक अगर प्रारूप इसका लेकर के चलें कि लगभग कितने क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, तो हिंदी हो गई, सामान्य ज्ञान में जीएस हो गया, इतिहास हो गई, भूगोल हो गया, रीजनिंग और कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 2-4% का इधर उधर हो सकता है, तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है उसमें देखने को मिल सकते हैं। सामाजिक पर्यावरण व सामाजिक व्यवस्था के भी क्वेश्चन आएंगे। अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक जो पेपर हुए हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी। जिन राज्यों में हुए हैं अगर उनका देखें, जैसे गुजरात राज्य में हुआ है उसका पेपर मैंने देखा था, इसलिए मैं गुजरात राज्य की बात कर रहा हूँ। तो नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे होती थी, तो इसलिए जो है यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग पिछले भी जो पेपर हुए हैं उसमें भी हुई है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आप मान के चलिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। मैं मतलब एकदम कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, ये नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, ये मान के आप चलिए। तो अब ये बात हो गई। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि बुक कौन सी लेनी है। बुक जो होती है, अगर आप लोग एक ही बुक में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं और बेस्ट पढ़ना चाहते हैं, सबसे अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए लूसेंट बुक पर्याप्त है।
जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जितने भी फैक्ट इसमें दिए गए हैं, हाँ लेकिन एक चीज़ है, इसमें तथ्यात्मक रूप से बातें कही गई हैं, कहानियाँ इसमें नहीं हैं, सिर्फ तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सिर्फ वही लिए गए हैं। जितने भी सब्जेक्ट इसमें आने हैं सभी सब्जेक्ट यहाँ पर संकलित किए गए हैं। तो ये जो है बुक बेस्ट है पढ़ने के लिए लूसेंट की, और इसके सिलेबस पे भी एक नज़र हम लोग अभी डाल लेंगे। बाकी बहुत से राइटर की बुक आती हैं, घटना चक्र की हो गई, घटनासार की हो गई, उसको भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँगा तो ये बुक सबसे बेस्ट है। ये घटना चक्र की जो बुक है, ये जो लूसेंट की जो बुक है, माफ़ कीजिएगा, जो ये लूसेंट की बुक है उसका यहाँ पर मैं सिलेबस लेकर के आया हूँ। एक बात और कहना मैं चाहूँगा आप लोगों से कि कल से मैं आज मैटर इकट्ठा कर रहा था, यही मुख्य सेविका के लिए जो है मैटर जितना भी आया था, जितना भी मैटर आना हो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सारा मैटर इकट्ठा कर लिया है। कल से रेगुलर वीडियो इसके आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी जानने वाले हैं आप लोग तो उनमें ये वीडियो शेयर कर दें। तो हम लोग लूसेंट की बुक का जो है एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं कि जितने टॉपिक हमने बताए हैं इसमें है कि नहीं है। भारतीय इतिहास यहाँ पे ऊपर सबसे दिख रहा है, ब्लर है थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिएगा। विश्व इतिहास भी दिया गया है, विश्व इतिहास हमको नहीं पढ़ना है। आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पे जो दिया गया है ये हमको पूरा पढ़ना है। ये आधुनिक भारत का इतिहास विद डिटेल हमको यहाँ पर पूरा पढ़ना है। और भूगोल दी गई है, भूगोल आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, ये साइंस भी, विज्ञान सबसे नीचे 5 नंबर पे विज्ञान भी दी गई है। जितने भी तीनों विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के भी प्रश्न आने हैं, तो ये भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट बुक है। हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आपको करंट अफेयर की जो है एक अलग से आपको जो पत्रिका आती है, वार्षिक पत्रिका, वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर जो है वार्षिक पत्रिका आप ले लेंगे तो उसमें जो है आपका कवर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि जब कल मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग ये सिलेबस जो हमने बताया है इसको नोट कर लें। करंट अफेयर में अगर आप लोग जानना चाहते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, करंट अफेयर में कौन कौन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, तो इसमें जो अवार्ड पूछे जाते हैं, कौन कौन से अवार्ड मिले, कैपिटल और कंट्री जो पूछी जाती हैं, बजट, 5 ईयर प्लान जो होता है वो पूछा जाएगा, बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट डेज़ हो गए और इंटरनेशनल डेज़ हो गए, इंडियन डेज़ जो होते हैं और इंटरनेशनल डे, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है वो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इवेंट होते हैं, साइंस और जो डाटा एनालिटिक्स होता है, और जो इन्वेंशन होते हैं, खोज जो होती हैं, जो जैसे मान लीजिए जो नई नई मिसाइलें, रक्षा तकनीकी, सब चीज़ें होती हैं, इनसे भी प्रश्न जो है करंट अफेयर में पूछे जाने हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तैयारी में जुट जाइए। मैं कल से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू।